माय नेम इज़ निधि यादव एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 सीबीएसई ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आ रहा है दोनों बुक्स में से, मैप कैसे है, और आगे जो वीडियो के अंदर हम स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 12। कोड नंबर है 029। जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का नहीं है। ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम है वो 70 मार्क्स का है। ये पता ही होगा, आप लोग 11th पढ़ के आ चुके हो वहाँ से। तो ज्योग्राफी का 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है। टाइम वही सेम टाइम है, 3 आवर्स और सब्जेक्ट की तरह। और जो 30 मार्क्स है ज्योग्राफी के, 30 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल के होंगे, जिसमें एक्सटर्नल आते हैं और 25 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है और साथ ही साथ में 5 मार्क्स का जो है वाइवा होता है। तो ऐसे 30 मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल के लगते हैं ज्योग्राफी के अंदर। सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 12। तो ज्योग्राफी के अंदर दो बुक्स हैं, एक तो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और जो सेकंड बुक है वो है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। दोनों ही बुक की सेम वेटेज है 35 मार्क्स की, जिसमें 30 मार्क्स की थ्योरी है एंड 5 मार्क्स के जो है मैप है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कितने चैप्टर है। तो फर्स्ट बुक के अंदर जो है 8 चैप्टर है एंड जो सेकंड वाली बुक है उसके अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं। ये दोनों बुक इस तरह से हैं कि एक में जो है हम सारा वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं एंड सेकंड वाली बुक में हम जो भी पढ़ेंगे वो हम अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर के लास्ट वाले चैप्टर्स के नेम जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। दोनों बुक्स में अलग अलग चैप्टर है। सारे साल बच्चे इसी में कंफ्यूज रह जाते हैं कि हमने कौन सी बुक का चैप्टर कवर कर लिया और कौन सी का नहीं किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो पहला चैप्टर है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक दो अप्रोचेज़ हैं। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी मत छोड़ना। इसमें जो टेबल्स हैं उनको भी अच्छे से करना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं। पहले ही मैं कन्फ्यूजन को दूर कर दूँ। तो ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। उसके बाद जो यूनिट 2 है उसके अंदर 2 चैप्टर है, टोटल ये 8 मार्क्स के हैं। उसके बाद जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 के अंदर टोटल जो है 5 चैप्टर्स हैं एंड दीज 5 चैप्टर्स आर फॉर 19 मार्क्स। ठीक है, नेम पढ़ सकते हो आप कौन कौन से चैप्टर है। देखो, इसके इंटरनेशनल ट्रेड में और जो सेकंड वाली बुक है इसके इंटरनेशनल ट्रेड में कंफ्यूज मत होना, दोनों में ही अलग है। ये पूरा वर्ल्ड के उसमें है, वर्ल्ड के बारे में बताया हुआ है। इस कंट्री में इतनी रेलवे लाइन्स हैं, इसकी रोड पर। यहाँ पे हम बस इंडिया की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। खैर, जो बेस है वो सेम है कि डेंसिटी, रोड डेंसिटी क्या होती है, ये सब कुछ, पर जो डेटा है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड वाली बुक की, तो उस बुक में फर्स्ट चैप्टर जो है वो 5 मार्क्स का है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 में भी एक ही चैप्टर है जो कि 3 मार्क्स का है, वो है ह्यूमन सेटलमेंट। बताया हुआ है कि कैसे जो है ह्यूमन सेटलमेंट होती है, कितने टाइप की होती है, टाउन्स की क्लासिफिकेशन कैसी है। उसके बाद ये जो 4 चैप्टर है इनकी वेटेज है 10 मार्क्स की। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। ये चैप्टर्स जो है ये सारे ही खैर है तो इंपॉर्टेंट, इनमें कुछ नहीं पता रहता किस चैप्टर की ज़्यादा वेटेज आ जाए, तो सबको बहुत अच्छे से कवर करना है। बहुत छोटे चैप्टर ईजी है। हाँ, ये थोड़ा है बड़ा चैप्टर, पर इसमें जितने भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं ना, उनकी जो मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखना है। एमसीक्यू ज़रूर आता है उस पर से, अब तो आने लग गया, पहले तो फिर भी नहीं आता था। ठीक है, उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट 4 में 2 चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज है 7 मार्क्स की, जो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, साथ ही साथ में इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, उसके बाद है जो चैप्टर 9 है वो यूनिट 5 के अंदर है, जो अकेला चैप्टर 5 मार्क्स का है, जो कि जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशूज़ एंड प्रॉब्लम। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, सब कुछ इसमें वो है जो पहले से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इस चैप्टर की तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए किसी को। उसके बाद जो प्रैक्टिकल होएगा आप लोगों का, वो प्रैक्टिकल के ये 4 चैप्टर्स गिवन हैं, इनमें से ही जो फाइल बनेगी इन्हीं 4 चैप्टर्स में से बनेंगी और इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो मैप भी दिए हुए हैं, ये सब बताया हुआ है कि किस चैप्टर में क्या है, तो आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो। टॉपिक्स गिवन है ताकि कोई भी टॉपिक आपका लीव ना हो। ओके, आगे मैप भी है। मैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे तो कहने को तो एक दो मैप है, पर इसमें जो गिवन डेटा है मैप का वो बहुत ज़्यादा है, याद करने में बहुत दिक्कत होती है। और ये देखो 5 मार्क्स का है, अगर छोड़ देते हो दोनों मैप्स को तो 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स का बहुत असर पड़ता है, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैप्स की स्ट्रैटेजी मैं आगे बताऊंगी, अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैप में है क्या क्या। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड वाली, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक की, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में से ये 5 मैप आने वाले हैं। मिक्स्ड फार्मिंग के एरिया, इंटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग के एरिया, कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग के एरिया, नोमैडिक हर्डिंग एंड सब्सिस्टेंस गैदरिंग के एरिया। इनके मैप की वीडियो में लेके आ जाऊँगी, आप उसको देख के अपने मैप्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में अच्छे से गिवन नहीं है। उसके बाद बात आती है टर्मिनल स्टेशन, ये वाले टर्मिनल स्टेशन फिल करने, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे तो ये सब समझ में आएगा। ठीक, और ये कुछ मेजर सी पोर्ट्स हैं और ये एयरपोर्ट्स हैं, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो बार बार जब तक मैप्स को देखोगे नहीं, याद नहीं करोगे ना, तब तक नहीं होने वाले हैं। और ये हैं इंडिया वाली बुक के मैप्स। ठीक है, तो ये है ज्योग्राफी का
सिलेबस ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा डेटा ज़्यादा है। जब तक उसको बार बार रिवाइज़ नहीं करोगे ना, तब तक तो वो समझ में आने वाला है नहीं। तो ज्योग्राफी में अगर फुल मार्क्स आराम से आ भी जाते हैं, लाने हैं, तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दो, अपने सिलेबस को फटाफट पूरा करो, क्योंकि ज्योग्राफी सच्ची में बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा जल्दी रिलेट कर पाते हो। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं कि कैसे क्या ज्योग्राफी में पढ़ना है, कैसे मैप कैसे करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ज्योग्राफी के अंदर हमारी दो बुक्स है, एक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है वो पूरी वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बेस्ड है, ठीक है। और जो सेकंड वाली बुक है वो हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में है। तो अब बात आती है कि ज्योग्राफी को पूरे साल कैसे पढ़ना है। देखो, बात की जाए तो ज्योग्राफी बहुत ईजी है इस साल की भी। अगर आपने 11th में भी ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा है ना, तो कुछ मैटर नहीं करता। 11th की ज्योग्राफी का इतना कुछ 12th में नहीं है। अगर वो अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं, वो अच्छे से पढ़ के आए तो भी 12th में 95 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हो, ठीक है। और फिर अब बात आती है कि ज्योग्राफी को पढ़ना कैसे है। तो चाहे पहले वर्ल्ड वाली बुक को पूरा कर लो, चाहे इंडिया वाली को, या दोनों बुक को जो है एक ऐसे करके कि एक चैप्टर इस बुक का पहले कर लिया, फिर उस बुक का पहले कर लिया, तो ऐसे भी कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो लास्ट के चैप्टर्स हैं जिनके नेम सिमिलर है, उनमें कंफ्यूज मत होना और उनमें से किसी चैप्टर को मिस मत करना। सारे चैप्टर्स को कवर करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो, बस कुछ ही चीज़ें हैं जो फालतू है। डेटा के क्वेश्चन ज़्यादा है, तो न्यूमेरिकल डेटा सारा सब कुछ याद नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट टेबल में है, जो हाईएस्ट होता है कि जैसे कि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस कंट्री का है, कितना है, तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो टेबल्स में स्पेसिफिकली गिवन है। उसके अलावा सारी बुक का डेटा नहीं आएगा। कुछ चैप्टर हैं जिसमें डेटा मेन है। सारी बुक के डेटा के लिए प्लीज़ ऐसे टेंशन में मत आना कि तो सारा डेटा कैसे याद करेंगे। थ्योरी वाला पार्ट है वो ज़्यादातर ऐसा ही है कि जो पहले से पढ़ रखा है तो वो बहुत ईजी होने वाला है, उसकी टेंशन मत लो। फिर बात आती है मैप्स की। तो जो मैप्स है उनकी एक वीडियो आ जाएगी। उनको ऐसे करना कि अपने मैप्स को फिल करके रख लेना, ठीक है, जितने भी मैप्स है, और टाइमली उनको रिवाइज करना है, या जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे उन सबको पेस्ट कर देना। ऐसे भी आप ज़्यादा जो है अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हो, या तब भी आपका मन करे तो एक बार उठा के देख लो। तो ऐसे करते करते लास्ट तक आते आते जो मैप्स हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। देखो, मैप सिर्फ वही करने हैं जो सीबीएसई ने सिलेबस में दिए हैं, उसके अलावा कोई मैप नहीं आएगा। तो ये नहीं है कि बुक में जितने भी मैप गिवन है सब कर लो। सिलेबस को पढ़ो पहले अच्छे से, उसमें जो जो गिवन है बस वही आएगा, वो भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा प्लीज़ ज़्यादा मैप मत करना, वरना कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो यही सब है ज्योग्राफी के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। ईजी ही पेपर आता है ज्योग्राफी का, और ईजी ही चीज़ें हैं। चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ो, ठीक है, क्योंकि जो एमसीक्यू आते हैं वो बहुत डिटेल में से आते हैं। असर्शन रीज़न पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ऐसे करोगे तो ज्योग्राफी में आराम से 95% प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके स्कूल में भी कोई रेफरेंस चल रही है तो रेफरेंस को पढ़ लो स्कूल के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। बट एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। देखो, जितनी भी ज्योग्राफी की रेफरेंस है ना, उनमें एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ये है कि एनसीईआरटी में मटेरियल कम है, तो ये हो सकता है कि आपको एनसीईआरटी का जो है वो टॉपिक या हेडिंग पढ़ के समझ में नहीं आए क्या लिखा है, तो तब आप रेफरेंसेस को पढ़ सकते हो, या शॉर्ट जो टॉपिक वाइज है उसके आप वीडियो को यूट्यूब से या कहीं से भी देख के आप अपने उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। बट रेफरेंस में क्या होता है कई बार कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दी होती है किसी की। अगर हमारे में एनसीईआरटी में 4 सब टाइप्स है तो वहाँ पे या तो 5 दिए होते हैं या कम दिए होते हैं, तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपका आंसर एनसीईआरटी पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी को मिस नहीं करना है, पढ़ना एनसीईआरटी के हिसाब से ही है, ठीक है। चाहे फिर कुछ भी पढ़ो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहो, साथ में मैप्स की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो यही इतना ज्योग्राफी के लिए तो इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।